क्या साद और माहिर अलग होने वाले हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि माहिर इज द मोस्ट सेल्फिश, सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और अगर इसको मैं मजीद तड़का लगाऊं तो कैरेक्टर लेस भी है। फॉर एनी एबीसी XYZ रीजन यू आर नॉट सपोज्ड टू सी अरीब अगेन। इसके ऊपर वो परफेक्ट एग्जांपल बैठती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम अपने एक्स से मिलने से बाज आ नहीं रही, इतने लोगों की जान लेकर उनकी जिंदगियां बर्बाद करके रिश्ते तुड़वा के भी तुम्हें सुकून नहीं आया और तुम जा रही हो इस बंदे के पास किसी भी वजह से, या ये आ रहा है तुम्हारे पास, तुम किसी भी वजह से इसके साथ इंटरेक्ट कर रही हो। मतलब शेम ऑन यू। और रिमार्क्स क्या दे रही हो कि जब दो लोगों के दरमियान में कोई तीसरा आ जाता है तो यहां पर चांद ग्रेन लग जाता है। अपने हस्बैंड को देखकर अब तुम डाउट करोगी कि जैसे वो एक चीटर है जिसने आज तक तुम्हें चेक नहीं किया। मतलब चेक किया होता तो शी मस्ट बी एक्सपेक्टिंग ना, क्योंकि शादी के इतने अरसे के बाद भी अभी तक गुड न्यूज तो सुनी नहीं। और वैसे भी रिसर्च ये बताती है कि अपनी महबूबा को उम्मीद से देखकर बड़े बड़े आशिकों की उम्मीदें जो है ना वो तबाह हो जाती हैं। खैर, इसके ऊपर हम अपनी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पीके लग्जरीज। और पीके लग्जरीज के ऊपर एक बहुत ही कमाल की सेल चल रही है, स्पेसिफिकली इस ऑर्नामेंट के ऊपर जो 2023 का बेस्ट ट्रेंडिंग होम डेकोर आइटम है। पीके लग्जरीज आपको 50% रिडक्शन के ऊपर दे रहा है। अगर आप लोग भी वेलकम सेल्स को एंजॉय करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पीके लग्जरीज की प्रोडक्ट्स को बाय करना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. अब माहिर को लगता है कि उसकी मोहब्बत को लग गया है चांद ग्रेन, यहाँ पर साथ चीटिंग कर रहा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर अनाबिया की बातों को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करूँ। अब हो सकता है कि ये कोई प्लान्ड मीटिंग भी हो इस वजह से कि अनाबिया को बहुत फोर्स किया हो हमारे अरीब ने कि भाई किसी तरह से बस तू मुझे एक दफ़ा मिलवा दे, बस मैं फिर उसको कन्विंस कर लूँगा। अब अनाबिया जो कि इस ड्रामे के अंदर फप्पे कुटनी का काम कर रही है, इधर की गलत इन्फॉर्मेशन उधर पहुंचा रही है, वो बेसिकली ब्रिज बनेगी, फिर से दोबारा से कनेक्ट करवाने लग रही है हमारे अरीब को माहिर के साथ। हो सकता है कि वो पहले रिक्वेस्ट करे, अगर रिक्वेस्ट नहीं करेगी तो शायद माहिर को किसी भी तरह से ट्रैप करके बुलाया जाए। बट अगेन मैं वही बात करूंगा कि भले ट्रैप करके भी बुलाया जाए, तुम्हारा तो काम है कि अगर तुम दूर से भी अरीब को देखो ना तो वहां से भाग पड़ो। मतलब जितनी जलालत, जितनी कुत्ते वाली तुम्हारी हो चुकी है, अभी भी अगर तुम्हें चैन ना आए, तुम्हें सुकून ना आए और तुम्हें अकल ना आए तो फिर तुमसे बड़ा बेवकूफ तो शायद इस प्लेनेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जब इस पॉइंट पर हमारा अरीब मिलता है तो वो ये कहता है कि भाई आखिर तुम्हें मसला क्या है, हमारी मोहब्बत क्या इतनी कमज़ोर है कि कोई भी तीसरा आएगा तो हमारी मोहब्बत को ग्रैन लग जाएगा। फिर आगे से माहिर कहेगी कि मेरे महबूब मुझे बता मैं क्या खिदमत करूं तेरे लिए, अपना सारा ख़ानदान तो उजाड़ बैठी हूं। तो वो कहेगा कि छोड़ दो उसको। अब इस पॉइंट पर जो कि डायरेक्टली आपको दूसरे सीन में दिखाया गया कि वहाँ पर साद हमारा किसी लेटर की तरफ देख रहा है, इट सीम्स लाइक कि जैसे शायद उसने खुला फाइल कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे वो जॉब के लिए अप्लाई करने गया था तो शायद उसे कहीं से ऑफर लेटर आ गया है, या फिर ऐसे में अगर ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलने लग रही है तो भी इट्स वेरी अनकॉमन कि कोई ऐसा सीन आपको दिखाया जाए। खैर, सेपरेशन तो स्टार्ट हो गई है। अगर आप लेटेस्ट एपिसोड भी देखो तो साद ने कह दिया कि भैया तुम नीचे चले जाओ, मेरी बहन को तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। लेकिन उस शरीफ इंसान को क्या पता था कि इसने नीचे नहीं जाना बल्कि नीचे से डायरेक्ट जाना है अरीब के पास। नीलो का जो रिएक्शन है ना वो बहुत ही ज्यादा सुपर्ब डाला गया है कि मतलब एक तरफ से जहां इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट दिखाया गया हो वहां पर एक बहुत अच्छा सेटिस्फैक्टरी कैरेक्टर होना चाहिए। और ये मैं समझता हूं कि हर ड्रामे की डिमांड है। शायद मुझे प्यार हुआ था कि टीम को इस चीज का आइडिया ना हो, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आई गॉट सो मेनी फीडबैक्स के जहां पर लोगों ने मुझे कहा कि बिकॉज दिस ड्रामा बिकम्स सो मच टॉक्सिक हमने देखना छोड़ दिया। तो टॉक्सिसिटी का अगर इलाज रखोगे ड्रामे के अंदर तो शायद ऑडियंस जो है वो हमारी ग्रिप करके रखे ड्रामे को, जैसे समहाउ हमें नीलो के केस में इस ड्रामे के अंदर अब देखने को मिल रहा है। तो आई विल इनकरेज एवरीवन कि आप लोग अब देखो, क्योंकि अभी तो माहिर की स्टुपिडिटीज को आगे से एस्केलेट होते हुए दिखाया जाएगा, जहां पर इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि अब वो अरीब की बातों में आकर और ऑब्वियसली खुला फाइल कर देगी, क्योंकि साद तो हमारा कुछ नहीं करने लगा। साद ने तो ये कहा है कि जब तक दिया बुझ नहीं जाएगा तब तक मैं उसको जला के रखूंगा, जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं माहिर और उसके ख़ानदान वालों को पूछता रहूंगा। खैर, ही इज़ अ ट्रू लवर सो दैट्स व्हाई ही इज़ डूइंग ऑल दैट सेक्रीफाइस। अब नेक्स्ट एपिसोड से माहिर भी सोचेगी कि मतलब बदनाम तो हो गई, अच्छी खासी सबको मार भी दिया, और इस सब के बावजूद भी अगर मैं अपना प्यार ना पाऊँ तो फिर मतलब मेरे से बड़ा बेवकूफ़ तो कोई है नहीं। बहुत ज़्यादा वाइब्स आती हैं माहिर से इस तरह की कि जो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इट्स वेरी कॉमन कि जहाँ पर आपको किसी से प्यार हो जाता है, आप किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो या किसी की लाइफ में जाना चाहते हो,
एक चीज़ हमेशा जहन में रखना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड और इस तरह की पर्सनालिटी बन जाओगे कि अपने रिश्तों की कदर ना करो, तो आप कभी भी अपने उस प्यार को, उस मोहब्बत को, उस चाहत को एंजॉय नहीं कर पाते। आप कभी भी उसके अंदर भी खुश नहीं रह पाते। अगर आपको लगता है कि इतने तूफ़ान बवाल मचाने के बाद जाकर माहिर आराम से एडजस्ट कर लेगी अरीब के साथ, तो इट इज़ डैम स्टूपिड सीन। ऐसा नहीं हो सकता, नेचर के अगेंस्ट है ये सीन भैया, तो इसलिए ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो फिर क्यों ना बंदा अपने ही रिश्तों की कदर करके, जो आपके सराउंडिंग में आपको बहुत चाहत दे, उसी के प्यार को अच्छे से गौर से देखो। और वहाज को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि उसका कोई पॉजिटिव करेक्टर है, मतलब जिस तरह से ये लेकर चला है ना तेरे बिन के अंदर भी और यहाँ पर भी, एक डिफरेंट फीलिंग भी आती है। आप ये नहीं कह सकते कि मुर्तसिम और वहाज, सॉरी साद, मुर्तसिम और साद एक ही जैसा करेक्टर है। एक जैसा करेक्टर नहीं है, उसकी एक अलग वाइब्स आती हैं वहाँ पर और यहाँ पर अलग। लेकिन हाँ, जो एक्ट कर छोड़ा है हमारे साथ ने, जो एक बॉडी लैंग्वेज है इसकी, या जो एक्सप्रेशंस हैं इसके, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामे के अंदर तड़का लगाते हैं। एंड दैट इज़ समथिंग आई लव अबाउट दिस ड्रामा। जहाँ पर मुझे प्यार हुआ था में माहिर नेक्स्ट लेवल की स्टूपिड हरकतें कर रही है, वहाँ पर जो बाकी करेक्टर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। अब नीलो बेचारी का रिश्ता टूट गया, यहाँ पर बाप भी सर से चला गया जिसने कभी फ्यूचर में दोबारा रिश्ता करवाना भी था। तो एक लड़की के लिए ये एक बहुत बड़ी टेंशन होती है। भाई टूट गया, घर में भाभी उल्ट पटांग हरकतें करती फिर रही है। खैर, नीलो अपने आप को सच्चा साबित कर लेगी हर एक के सामने, जब वो ये चीज़ देखेगी या दिखाएगी सबको कि देखो अब ये खुला फाइल कर रही है, या इवेंचुअली इसने अपना प्यार हासिल कर ही लिया। अगर सब कुछ करके तुमने यही करना था तो इतने लोगों की ज़िंदगी बख्श देती। ओवरऑल ड्रामा इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक और बात समझने में आती है कि साद क्या करेगा। जैसे लेट से अगर साद को वो छोड़कर चली जाती है, तो मेरी एक वैसे बड़ी कमाल की सजेशन है कि एट दिस पॉइंट साथ प्रूफ करे कि मुझे प्यार हुआ था, और जिसके ऊपर एक्चुअली में माहिर को बहुत ज़्यादा शक होने लग रहा है ना, उसको अपनी लाइफ में ये बंदा ले ही आए, उसके साथ फिर शादी कर ले कि हाँ ठीक है भाई, मेरी बेगम तो गई कहीं प्यार का मंजन लेने, तुम आ जाओ मेरे पास। तो उसकी दोस्त को ही अपना लेना चाहिए। और बाय द वे ये उसके साथ कर क्या रहा होगा, आई एम डैम श्योर कि इस दफ़ा वो उसके साथ जॉब के सिलसिले में ही मिल रहा है, क्योंकि उसका आगे से जो कज़न भाई है वो हेल्प कर रहा है। बंदा पूछे कज़न भाई ज़्यादा नज़र आता नहीं है, ये घूमती रहती है उसके साथ। और कुछ इस वजह से भी माहिर को शक हुआ, क्योंकि एक दिन पहले वो जब छोड़ने के लिए गया रात को, ये नहीं सोचा कि उस बेचारे का बाप मरा है। उसके दिमाग में गंद चल रहा था कि हाय ये मेरी दोस्त को आधी रात घर क्यों छोड़ने जा रहा है। तो दैट्स एवरीथिंग अबाउट मुझे प्यार हुआ था। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पे, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।